पिछले दिन हमने देखा था उमर साहब की जब कैंपेनिंग हो रही थी तो एग्रेसिव कैंपेनिंग हमने बिलावल भुट्टो की देखी है। उन्होंने ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि जो 4 प्रोविंसेस वहाँ पे है उसके लिए भी उन्होंने काफ़ी कैंपेनिंग की थी। लेकिन पीएलएमएन का जो फोकस है जो बहुत ज़्यादा वो पंजाब पर रहा है। तो ऐसे में क्या कोएलिशन सरकार में ये दोनों पार्टियां हाथ मिला सकती हैं? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि इमरान खान के खिलाफ जब ये मोर्चा बना था तो उसमें ये दोनों पार्टियां साथ में थी। आप पीपीपी और पीटीआई की बात कर रहे हैं? मैं पीएलएमएन और पीपीपी की बात कर रहा हूँ, बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ की पार्टी। हाँ, मतलब उन्होंने ऑब्वियसली अभी जो पिछली गवर्नमेंट हुई थी 1.5 साल की, उसमें देवर कोalition पार्टनर्स जी। बट इलेक्शनियरिंग में बिलावल ने कहा था कि वो किसी और के साथ नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट के साथ करेंगे। बट इन पॉलिटिक्स ऑब्वियसली उनके जो फादर हैं आसिफ अली जरदारी, फॉर्मर प्रेसिडेंट, ही इज अ वेरी स्किल्ड पॉलिटिशियन एज वेल। तो पॉलिटिक्स में तो आपको पता है एनीथिंग इज पॉसिबल, वो भी हो सकता है। बट अभी आई थिंक ज्यादा पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पीपीपी गोज विद इंडिपेंडेंस अगर हो। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम अगले प्रधानमंत्री के तौर पर बिलावल भुट्टो को देख सकें? जी जी है, बिल्कुल है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है जी। प्रोविंसेस में बताइए, प्रोविंसेस में क्या चल रहा है? ये तो नेशनल असेंबली में जो अभी तस्वीर सामने आ रही है, हालांकि तस्वीर अभी साफ नहीं है। में तो पीपीपी इज ऑलवेज डज वेल, बिलावल भुट्टो की पार्टी, और अभी भी उन्होंने काफी अच्छा किया है। और कराची से भी सीटें जीती हैं जो पिछली बार उन्होंने नहीं जीती थी। बलोचिस्तान ऑलवेज मिक्स बैग, लेकिन उधर भी पीपीपी के कुछ इलेक्शन से पहले उनके जो हैवी वेट्स हैं दे डायलाइट विद द पीपीपी, बट नेशनलिस्ट जो हैं बलोच नेशनलिस्ट उनके भी उनको भी सीटें मिली हैं, एक्सपेक्टेड है कैंट से। पंजाब में अगेन बैटल ग्राउंड है बिटवीन ये नवाज शरीफ की पार्टी एंड इमरान खान के इंडिपेंडेंट्स जो हैं, और अभी इट्स अ बिट अर्ली बिकॉज पंजाब की सीटें बहुत होती हैं। लास्ट इलेक्शन में पंजाब हैड नवाज शरीफ पार्टी हैड मोर सीट्स इन पंजाब, तो हो सकता है कि दे माइट हैव अ स्लाइट एज देयर आल्सो। केपीके जो है खैबर पख्तूनख्वा इज अ क्लीन स्वीप मोर और लेस फॉर पीटीआई बैक कैंडिडेट्स, बोथ नेशनल असेंबली में भी और प्रोविंशियल में भी। ठीक है उमर कुरैशी साहब, जिस तरह से अभी नतीजे आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, पूरे नहीं आए, आपने कहा कि शाम तक या रात तक तस्वीर क्लियर होगी। ऐसे में कंप्लीट मैंडेट किसी एक पार्टी को नजर नहीं आ रहा है और कोलिशन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में क्या हम ये कह सकते हैं कि बिलावल भुट्टो एक किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं यहाँ पर? जी, उनके चांसेस हैं अगर वो इंडिपेंडेंट उनके साथ ज्वाइन कर लें। अच्छा, तो फिर बिल्कुल उनके चांसेस होंगे, तो फिर उनकी कंबाइंड नंबर्स पीएमएलएन से काफी ज्यादा होंगे। तो फिर क्योंकि सेना की पहली पसंद तो नवाज शरीफ है, ये जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जितनी भी चुनावी स्टडी हुई है उसके मुताबिक। हाँ, लेकिन मतलब बिलावल भी और उनके फादर भी इस तरह नहीं है कि वो आउट ऑफ कंटेंशन हो, वो भी बन सकते हैं पीएम। लास्ट गवर्नमेंट में फॉरेन मिनिस्टर थे, वो इंडिया भी आए थे, आपको पता है। तो ही इज परफॉर्म वेल इन पाकिस्तान, ओपिनियन ही परफॉर्म वेरी वेल ऑल्सो। जो मतलब जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, he did very well, तो इट्स अ पॉसिबिलिटी आल्सो, ऐसी कोई बात नहीं कि he can't be made PM। उमर साहब, पिछले करीब हम साल 1.5 साल से देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कर्जा था पाकिस्तान पे और आईएमएफ से बेल आउट पैकेज लेना पड़ा, उसमें भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। तो जो भी नई सरकार वहां पे आती है उनके सामने 3 बड़े चैलेंजेस क्या होंगे? जी, ये मेन तो चैलेंज होगा इकोनॉमी, बल्कि मैं तो ये बोलूंगा कि इकोनॉमी और दूसरा मतलब चलिए इकोनॉमी, और दूसरा है पोलराइजेशन, क्योंकि पोलराइजेशन बहुत है सोसाइटी में। इमरान खान की पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं उनकी दूसरों से बनती नहीं है बिल्कुल। तो 2 मेन चीजें हैं कि एक तो इकोनॉमी एंड दूसरी है कि पोलराइजेशन को थोड़ा कम करें। और तीसरा ये होगा कि अगर आई थिंक कोई भी आएगा तो वो इंडिया के हवाले से भी दे विल ट्राई टू सीक बेटर रिलेशंस, बट अगेन वो फिर कीपिंग इन माइंड रिलेशनशिप विद आल्सो विद द मिलिट्री इन पाकिस्तान। क्योंकि आपको पता है कि आर्मी चीफ ने भी रिसेंटली कहा था कि जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होगा तो कुछ वी कैन नॉट हैव पीस इन इंडिया। तो अभी उन्होंने काफी क्लियरली कहा था कुछ 8-10 दिन पहले पब्लिकली। तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि जो अगली सरकार फॉर्म होगी उमर कुरैशी साहब, कहीं ना कहीं भारत के साथ पाकिस्तान की तरफ से पहल हो सकती है रिश्ते बेहतर करने को लेकर? जी हाँ, पॉसिबल है। पहल का तो मुझे नहीं पता, बट दे विल बी, आई थिंक ऑलवेज उन्होंने कहा कि वी आर ओपन फॉर टॉक्स, लेट्स सी कि कौन आता है और क्या होता है। बट आई थिंक उनका मेन फोकस तो इनिशियली इकोनॉमी होगा,
rather than relations with other countries. ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो कुछ हद तक कंट्रोल की जाएगी अगर एक स्थिर, एक स्टेबल सरकार पाकिस्तान में बनती है, लेकिन चैलेंज इकोनॉमी को लेकर लगातार पाकिस्तान में बरकरार रहेगा और आगे जो सरकार बनती है उसके सामने भी इकोनॉमी को बैलेंस करना ना ही सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी पाकिस्तान